हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालू वाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। कुछ आपके मन की बातें होंगी, कुछ मेरे मन की बातें होंगी, कुछ देश समाज की बातें होंगी, कुछ माँ बाप के लिए बातें होंगी और कुछ बच्चों के संस्कार की बातें होंगी। बच्चों को कैसे पालना चाहिए, बच्चों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को क्या संस्कार देने चाहिए, इन सब टॉपिक पे बातें होंगी कहानियों के माध्यम से। तो इन सब के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी लाइंस पसंद आते हैं, ऐसी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल सालू है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपनी कहानी के साइड चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का माध्यम है दूसरे की निंदा करना, उसका पाप अपने मत्थे मढ़ लेना। इस कहानी का माध्यम यही है कि दूसरों की बुराई करना यानी उसका पाप अपने सर पे चढ़ा लेना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं आपको। इस कहानी में एक राजा है, वह बहुत नेक राजा थे और कई सारे ब्राह्मणों को उन्होंने भोजन पे आमंत्रित किया। भोजन खुले मैदान में बन रहा था। उसी टाइम एक चील अपने मुंह में सांप को दबाए हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था और सांप जब उस खुले मैदान में पहुंचता है जहां की ब्राह्मणों का भोजन बन रहा था, करीब 1000 लोग ब्राह्मण का भोजन बन रहा था, तो वो सांप जब उस मैदान में पहुंचता है तो वो चील को तो नहीं मार पाता है, लेकिन जो भोजन बन रहा था ब्राह्मणों का, उसमें जो खीर बन रही थी, जब वो अपने जहर को उगलता है, सांप अपने जहर को उगलता है, विष को उगलता है, तो वो जहर वो भोजन में, खीर में गिर जाती है। जब खीर में गिर जाता है तो ब्राह्मण लोग जो भोजन करने आते हैं वो भोजन करते हैं और वो भोजन खाने के बाद सारे के सारे ब्राह्मण मर जाते हैं। ब्राह्मण जब मर गए तो यमराज भी बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, इतने ब्राह्मण एक साथ मरे हुए हैं, इसका पाप किसको लगाया जाए, ब्रह्म हत्या का पाप किसके सर लगाया जाए। तो देवताओं की मीटिंग हुई, कुछ देवता उसमें एकत्रित हुए। उन्होंने मीटिंग की कि कुछ ने कहा कि ये पाप जो है राजा के सर लगाना चाहिए, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था भोजन पे, और कुछ ने कहा नहीं, ये तो चील को लगाना चाहिए, क्योंकि चील ही सांप को ले जा रही थी। तो उसमें से कुछ ने कहा कि नहीं, जो खाना बना रहे थे, जो भोजन बना रहे थे ब्राह्मणों के लिए, ये पाप उनके मत्थे, ब्रह्म हत्या का पाप उनके मत्थे लगना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि नहीं, ये सांप को लगना चाहिए, क्योंकि विष तो सांप ने ही उगला खाने में, तो ये तो सांप को लगना चाहिए। सब सारे देवता अपनी बातें रख रख के जब परेशान हो गए और डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए, तो वो पहुंचे महादेव के पास, भोलेनाथ के पास पहुंचे। तो भोलेनाथ अपनी साधना में लीन थे, उनको जगाए। उन्होंने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी एक संकट बहुत बड़ा आ गया है, इसका निवारण नहीं मिल रहा है कि हम क्या करें, ये एक बहुत बड़ा संकट है। तो शंकर भगवान ने पूछा कि ऐसा क्या संकट आ गया जो आप लोगों को हमारे पास आना पड़ा, ऐसा कौन सा बहुत भारी संकट आ गया है। तो सारी कहानी शंकर जी को बताई गई। शंकर जी ने कहा अच्छा, तो ये किसके सर लगाना चाहिए, ये आप हमको बताइए। सारे देवता और धर्मराज, उनके गढ़ सब पहुंच चुके थे, सबने पूछा ये किसके मत्थे लगाया जाए ब्रह्म हत्या का पाप, ये बताइए। तो शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, ये हम बताएंगे, लेकिन 3 दिन बाद इसका पाप किसके सर लगना चाहिए, ये 3 दिन बाद डिसाइड होगा। तो सबने कहा ठीक है। सारे देवता वहां से चले आए। 3 दिन बीत गया। जब तीसरा दिन था, तभी गांव में कुछ ब्राह्मण राजा के घर भिक्षा मांगने जा रहे थे। और भिक्षा मांगने जब जा रहे थे तो गांव के जो लोग थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, वो ब्राह्मण को देखते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता आप कहाँ जा रहे हैं। तो ब्राह्मण बताते हैं कि हम राजा के घर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, और वो उसी राजा के घर जा रहे होते हैं जिस राजा के यहाँ ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उसी के यहाँ जा रहे होते हैं। तो फिर जो गांव वाले लोग होते हैं वो कहते हैं अरे वो तो बहुत ही पापी राजा है, उसने हजारों ब्राह्मणों को
भोजन करा के उनकी जान ले ली है, आप भी उनके घर जा रहे हैं। तब शंकर जी ऊपर से देख रहे होते हैं। शंकर जी कहते हैं, फिर देवतागण वहां पहुंचते हैं शंकर जी के पास कि शंकर जी अब 3 दिन हो गया, बताइए ब्रह्म हत्या का पाप किसके सर लगाया जाए। शंकर जी कहते हैं कि वो देखो गांव वाले जो कि राजा की बुराई कर रहे हैं, राजा की निंदा कर रहे हैं, जबकि राजा की इसमें कोई बुराई नहीं है, फिर भी वो राजा की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि राजा तो जान नहीं रहा था कि इसमें विष गिरा हुआ है, और विष आया तो आया कहाँ से। इसलिए सारा पाप इन गांव वाले के मत्थे मढ़ दो, सारा पाप जो है ब्रह्म हत्या का पाप इनके सर लगा दो, क्योंकि ये राजा की बुराई कर रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो दूसरों की निंदा करने से उसका पाप हमारे सर लग जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल सालू गाइस को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ।